पहला अध्याय हमने चर्चा किया। तो पहले अध्याय में हमने क्या सीखा था कि अर्जुन ने युद्ध ना करने के 4 कारण दिए। ये हमने पहले अध्याय में सीखा था, जिसमें 4 कारण थे। एक तो करुणा, अर्जुन के हृदय में करुणा थी, इस कारण से वे युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। दूसरा था अभी राज्य सुख की कोई इच्छा नहीं है। तीसरा था पाप का भय। और चौथा था कुल के नाश होने का दुष्प्रभाव। जब एक कुल का नाश हो जाएगा तो क्या होगा? कुल में अधर्म बढ़ जाएगा, कुल की स्त्रियों के ऊपर दूषित हो जाएंगी वो लोग, कोई रक्षा करने वाला नहीं रहेगा तो उनको दुष्प्रभाव पड़ेगा स्त्रियों के ऊपर। इस प्रकार से अर्जुन ने 4 कारण दिए कि वो युद्ध नहीं करे। ये 4 कारण होने के उपरांत फिर हमने अध्याय 2 पढ़ा। तो अध्याय 2 में हमने क्या पढ़ा था? अध्याय 2 में हमने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं, ये भी पढ़ा था हमने। अर्जुन को डांटते कि तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो पंडितों जैसी, लेकिन तुम उस चीज़ के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और तुम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है गीता सार, उस अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया। सभी तक मेरी वॉइस आ रही है ना? थोड़ा ओके। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्तव्य पालन करने से कोई हानि नहीं है। अगर तुम युद्ध जीत जाते हो तो भी लाभ है, और हार जाते हो तो भी कोई नुकसान नहीं है। और फिर भगवान ने बहुत गहरा ज्ञान बताना प्रारंभ किया, जो कि हमारे पूरी भगवत गीता का मेन आधार है। और वो है कि इस प्रकार से कर्म करो कि संसार का बंधन ना हो। हमें इस संसार में हम लोग फंस गए हैं, हमें इस प्रकार से कर्म करना सिखा रहे हैं भगवान कि कर्म करते हुए भी हम इस संसार में फंसे ना। यानी कि भगवान सिखा रहे हैं फल से आसक्त हुए बिना कर्म करना है। हम हर कर्म करते हैं और हर कर्म के पीछे फल है, और हर फल को भोगने की इच्छा है। तो वास्तव में हमारे को कर्म नहीं बांधता, वो इच्छा बांध देती है इस संसार में। हमारे को इस संसार में कौन बांधता है? कर्म नहीं बांधता। कर्म तो हम इच्छा के बाद कर रहे हैं, इच्छा भोगने की है, इसलिए हम फंस जाते हैं इस संसार में। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि कर्म इस प्रकार से करो कि आपको फल से आसक्त नहीं होना है, फल को भोगने की डिज़ायर नहीं रखनी है। अन्य और क्या करना है, तो आज उसको और एक्सप्लेन करेंगे भगवान। और फिर हमने दूसरे अध्याय को पूरा करके अब हम तीसरे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कर्म योग। ध्यान से सुनिएगा, ये पहली 2 चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताने वाला हूँ इस अध्याय के शुरुआत की, इन्हें बड़े ध्यान से सुनिए, तभी आप इस अध्याय को समझ पाएंगे। तो इसमें सुनने वाली बात क्या है कि अब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं श्री कृष्ण से तीसरे अध्याय की शुरुआत में कि हे कृष्ण, आपने 2 बातें कह दी मेरे को। पहली बातें कहीं कर्तव्य पालन करो। पहला आप मेरे को बोल रहे हो कि युद्ध करो, कर्तव्य का पालन करो, तुम जीत जाओगे तो भी सुख है, पृथ्वी का राज्य मिलेगा, हार गए तो स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, मैं मान गया, चलो युद्ध करने से नुकसान नहीं है किसी का भी, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि कर्तव्य पालन करना है। फिर दूसरी जगह, एक जगह तो आप मुझे फल दिखा रहे हो कि जीत जाओगे पृथ्वी का सुख मिलेगा, हार जाओगे स्वर्ग मिलेगा, और दूसरी ओर जो है आप मेरे को दिखा रहे हो कि कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। अर्जुन कंफ्यूज हो गए 2 बातों से कि एक तरफ कह रहे हो युद्ध करो, फल अच्छा फल मिलेगा, और दूसरी तरफ कह रहे हो फल से आसक्त नहीं होना। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं हे केशव। यहाँ पे केशव शब्द इस्तेमाल करते हैं भगवान के लिए। तो केशव शब्द के 2 अर्थ हैं। एक हमने पहले अध्याय में आपको बताया था, केशव मतलब जिन्होंने केशी असुर का वध किया। वृंदावन में केशी घाट है, और उस केशी घाट पे भगवान श्री कृष्ण ने केशी नामक असुर का वध किया था। और एक केशव शब्द का अर्थ है जो शिव तथा ब्रह्मा के भी नियंत्रक हैं। तो यहाँ पे अर्जुन इस भाव से बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, हे केशव, आपकी बातें, आपके वचन तो शिव और ब्रह्मा भी नहीं टाल सकते। आपके वचन इतने मतलब सटीक हैं। अब मेरे को 2 बातों में क्यों घुमा रहे हो कि एक तरफ बोल रहे हो कर्म करो फल मिलेगा, एक तरफ बोल रहे हो कर्म से फल से आसक्ति नहीं रखनी। तो अब मेरे को थोड़ा क्लियर बताओ, क्या आप कहना चाह रहे हैं? क्या मेरे लिए सबसे अच्छा है, कर्म करना अच्छा है या कर्म का फल, कर्म को त्याग देना अच्छा है? अभी अर्जुन
इस बात पे कंफ्यूज हो गए। भगवान बोल रहे थे फल के आसक्ति को त्याग दो, तो अर्जुन सोच इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि कर्म को ही त्याग दो। तो अब अर्जुन के मन में यही पॉइंट था कि कर्म ही त्याग दो तो फल आएगा ही नहीं। अगर आप बोल रहे हो फल से आसक्त नहीं होना, तो उससे अच्छा है कर्म ही त्याग दो, ताकि कर्म त्याग देंगे तो फल आएगा ही नहीं। अब इस पॉइंट पे पूरी तीसरा चैप्टर शुरू होता है। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को नहीं समझ आया एक पॉइंट मेरे, तो हैंड रेज करिए अभी, ताकि अभी के अभी इस संशय का निवारण कर दिया जाए। हमने दो बातें बताई आपको। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, आपने दो दो बातें कह दी। एक तरफ बोल रहे हो कर्तव्य पालन करो, उसमें फल की मेरे को दिखा रहे हो, फल मिलेगा, अच्छा ही फल है। और दूसरी तरफ बोल रहे हो फल से आसक्त हुए बिना कर्म करो। तो मुझे करना क्या है इससे? तो मेरी बुद्धि ये कह रही है कि कर्म त्याग दो, कर्म त्यागने से फल ही नहीं आएगा, फल ही नहीं आएगा तो फिर अपने को आसक्त रहने की टेंशन ही नहीं लेनी, अपना कर्म ही त्याग दो। प्राय ऐसा लोग बोलते हैं कर्म ही त्याग दो, कुछ मत करो, बैठ जाओ घर पे। तो यहाँ पे अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना शुरू करेंगे। ये देखिए, ध्यान से सुनिए चीज़ें। दो चीज़ें आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। एक है निष्काम कर्म योग। देखिए, निष्काम कर्म योग होता है और एक है ज्ञान योग। ज्ञान योग पहले समझ लो। ज्ञान योग का अर्थ होता है कर्म ही त्यागना है, और निष्काम कर्म योग का अर्थ है कर्म फल के प्रति आसक्ति को त्यागना है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान से सोचिएगा। एक है ज्ञान योग, ज्ञान योग का अर्थ है कर्म को ही त्याग दो। और एक है निष्काम कर्म योग, अर्थात कर्म फल की आसक्ति को त्याग दो। अभी कोई व्यक्ति बोले मैं कर्म को त्यागूंगा, तो कर्म को आर्टिफिशियली नहीं त्याग सकते। अगर कोई व्यक्ति मान लो अपने, जैसे हमारे पास ना मंदिर में कई बार लोग आते हैं और वो बोलते हैं स्वामी जी हमें सन्यासी बनना है, हमें अपने पास रख लीजिए। ऐसा बोलते हैं कि हमें जो है आप अपने साथ रख लो, हम यहीं पे रहना चाहते हैं, हम बस मुक्त होना चाहते हैं जीवन में, अब और कुछ नहीं, बस अब मुक्त होना चाहते हैं। तो जब हम ऐसे लोग आते हैं तो हम उनकी परीक्षा लेते हैं। हम उनसे पूछते हैं, मतलब हम उनकी परीक्षा कैसे लेते हैं, उनको सुबह उठाएंगे 4 बजे और फिर उसके बाद 5 घंटा लगातार का प्रोसेस दे देंगे एक साथ। और फिर जब वो देखता है कि अरे यार, यहाँ पहले मैं अपने घर पे पहले ही परेशान था काम करने से, अब यहाँ आके ऑलरेडी मैं आराम चाहता था कि मंदिर आ जाऊँगा तो आराम से जीऊँगा, आराम से फ्री बैठे हुए मुझे खाना मिलेगा, रहने को कमरा मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ी सी झाड़ू वगैरह मार लेंगे, भक्ति वक्ति, ये तो बहुत कठिन है। ये तो सुबह 4 बजे उठा देते हैं तो तुरंत चले जाते हैं, 1-2 दिन के बाद चले जाते हैं, वो संन्यास उनका ख़त्म हो जाता है। तो अपना कहने का अर्थ ये है कि आर्टिफिशियली कोई एकदम कर्म नहीं त्याग सकता। ऐसे व्यक्ति जो हमारे पास ऐसे लोग आते हैं वो कौन होते हैं? जो अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा पाए, जो अपनी पत्नी से परेशान हो गए, बच्चों से परेशान हो गए। ऐसे लोग परेशान होकर आर्टिफिशियली कर्म को त्यागने का दिखावा करते कि हम अभी सारे कर्म त्याग दिए, आपके साथ रहेंगे, लेकिन जहाँ आके भी कर्म करना है ये नहीं वो सोचते, भक्ति के कर्म भी करने पड़ेंगे। तो जब उनको फिर से कर्म में लगाया जाता है तो वो परेशान होकर चले जाते हैं। इसलिए कर्म का त्याग आर्टिफिशियली कोई नहीं कर सकता कि मैंने अपने अभी सब कर्म त्याग दूंगा। आर्टिफिशियली कर्म का त्याग नहीं हो सकता। कर्म का त्याग कब कर सकता है कोई? उसके लिए हृदय पवित्र होना चाहिए। हृदय पवित्र होने का अर्थ क्या है? हृदय में काम वासनाएं नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को भोगने की इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर किसी भी वस्तु को भोगने की इच्छा है तब तक हम कर्म का त्याग नहीं कर सकते, और आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो वो ज़्यादा देर चलेगा नहीं। इसलिए कर्म को त्यागने के लिए भी परिपक्वता चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, ज्ञान चाहिए। इसलिए ज्ञान योग का जो मार्ग है उससे अच्छा है, क्योंकि आर्टिफिशियली करने से अच्छा है अपने कर्म करो लेकिन फल से आसक्त मत हो। अपने कर्म करते रहो और जो फल मिले उसको बस आपको मैनेज करना सीखना है। ये कर्म योग है। समझ रहे हैं सत्यव्रत प्रभु जी? समझ रहे हैं आप? कर्म करते रहना ज़्यादा बेटर है कर्म का आर्टिफिशियल त्याग करने से। आर्टिफिशियली त्याग करने से अच्छा है अपने कार्य करते रहो, अब फल जो आ रहा है उसको मैनेज करना गीता सिखा देगी आपको कैसे फल को मैनेज करना है, जिससे आपको इस संसार का बंधन नहीं लगेगा और आप कर्म करते हुए भी मुक्त हो जाओगे।
और एक है आर्टिफिशियली कर्म को रोक दिया लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हुआ, और हृदय अशुद्ध होने के कारण फिर से कर्म में लिप्त हो गए। कैसे होंगे वो अभी हम आपको सिखाएंगे बताएंगे कैसे होगा। अभी प्रश्न उत्तर कुछ नहीं करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसलिए अभी हाथ नीचे कर लीजिए दुर्गेश प्रभु। तो समझ रहे हैं आप? अर्जुन बोल रहे हैं कर्म का त्याग कर दो, बेटर है, उससे फल नहीं आएगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं आर्टिफिशियली कर्म का त्याग मत करो, उससे अच्छा है अपना कर्म करो और फल को मैनेज करो। कैसे मैनेज करना है वो हमने पिछले चैप्टर में भी बताया था, अब और अधिक मात्रा में इसको समझेंगे। यानी कि कर्म योगी बनो। तो कर्म का क्या, कर्म का त्याग का सही कारण है? तो देखिए, कर्म का भी त्याग करना है अगर हमें, तो इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना। जैसे मैंने बताया ना कि कई लोग हमारे पास आ जाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे, इसलिए कर्म का त्याग कर रहे हैं, लेकिन वो सही कारण नहीं है। कर्म का सही कारण, त्यागने का सही कारण है इस संसार से मुक्त होना, लेकिन उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए। अगर मैच्योरिटी नहीं है तो फिर हम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते, कभी भी कर्म त्याग नहीं सकते। कैसे, उसका उदाहरण हम आपको देते हैं। तो यहाँ पे पढ़िए, एक मैंने हिंदी में पॉइंट लिखा है कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिना हृदय शुद्ध किए हम मुक्त नहीं होंगे। जब तक हमारे हृदय में, मन में काम वासनाएं हैं, भोगने की इच्छाएं हैं, तब तक हम कर्म को छोड़ नहीं सकते। हो सकता है आप बाहर से रोक दो कर्म को। मान लीजिए कोई व्यक्ति, देखिए कर्म रोकने का अर्थ में इंद्रियों को रोकना है। जैसे मान लीजिए हम, कोई व्यक्ति बोले कि अब मैं किसी भी चीज़, गंदी चीज़ को देखूंगा नहीं, कोई भी गलत चीज़ सुनूंगा नहीं, और अपने आंखें बंद करके बैठ जाए, और वो उसको लोग मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा त्यागी हो गया, इसने सब त्याग दिया। लेकिन वो आंखें बंद करके बाहर से तो बैठा है, लेकिन अंदर में उसके अच्छी चीज़ों देखने की चिंतन हो रहा है, इमेजिनेशन हो रहा है। वो बाहर से रोक दिया लेकिन अंदर, अंदर में चिंतन कर रहा है, अंदर में चिंतन करते जा रहा है कि हाँ ये चीज़ है, इसको मैं भोगूंगा, इसको भोगना, अरे इसको मैं भोग नहीं सका, इसको ऐसे भोगूंगा। बाहर से एकदम साधु बन गया, लेकिन अंदर से उन्हीं चीज़ों का चिंतन करते जा रहा है। तो उसका हृदय शुद्ध नहीं है, उसका हृदय शुद्ध नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं बनना हमें। ऐसा कर्म त्याग व्यर्थ है। बाहर से तो रोक लिया लेकिन अंदर चिंतन चलते जा रहा है, चिंतन चलते जा रहा है। ऐसे तथाकथित इमेच्योर पाखंडी लोग होते हैं, ऐसे पाखंडी कहते हैं इनको। पाखंडी कौन होता है? जो बाहर से अपने आप को साधु दिखाएगा लेकिन अंदर में अपने अंतःकरण में चिंतन करता रहता है इंद्रिय विषयों का। तो फिर क्या होता है, उसके पास धन आता है तो उस धन का चिंतन करता रहता है, इस धन को संभालूंगा, इस धन से ये बना लूँगा, घर बना लूँगा, ये कर लूँगा, इत्यादि इत्यादि। ऐसा कर्म व्यर्थ, त्याग व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि ऐसा चिंतन करते 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 एक दिन क्या हो जाता है, वो कर्म में लिप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कोई धन का चिंतन कर रहा है, तो जैसे ही धन आएगा तो उसका जो भी चिंतन होगा कि इससे मैं ये करूँगा, तो उस कर्म में लिप्त हो जाएगा। ऐसे तथाकथित कर्म त्याग को व्यर्थ बोला गया है। इसलिए संसार का कर्म का त्याग अगर करना है, एम एक होना चाहिए कि मुझे इस संसार के बंधन से मुक्त होना है। इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए मेरे को कर्म का त्याग का प्रोसेस सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आर्टिफिशियली तो मैं फंस जाऊंगा। तो जब तक हमारे अंदर काम वासना है तो केवल बाहर से कर्म रोकने का लाभ नहीं, क्योंकि अंदर की भावना हमसे कर्म करवा लेगी। क्योंकि मैंने बोला ना, कर्म के पीछे भावना है, इच्छाएं हैं, उसकी ड्राइव होती है, हमारे से कर्म करवा लेगा। हम चाह के भी ना चाह के भी कर बैठेंगे अगर हमारे बहुत अंदर में काम वासना भरी पड़ी है। काम वासना का मतलब हमेशा पुरुष और स्त्री से संबंधित जोड़ के नहीं देखना। काम वासना का अर्थ है किसी भी वस्तु को भोगने की इच्छाएं, चाहे वो कुछ भी हो। हमारी इंद्रियां सुंदरता भोगना चाहती हैं, कान सुनना चाहते हैं, जीभ टेस्ट लेना चाहती है। इस प्रकार हर इंद्रिय के इंद्रिय विषयों को भोगना काम वासना कहलाता है। तो कई बार हमारे पास भक्त लोग आते हैं, युवा विशेषतया आते हैं, जो बोलते हैं हमारे को कोई बुरी आदत है, किसी को नशा है, किसी को कुछ है। तो ऊपर ऊपर से कुछ दिन रोकते हैं लेकिन अंदर में चिंतन करते रहते हैं। हमारे पास कई बार भक्त लोग आते हैं जो ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं या फिर डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो उनके कारण क्या होता है,
कि वो बाहर से दवा वगैरह खा के या किसी प्रोसेस से रोक लेते हैं, लेकिन अंदर में उन चीज़ों का चिंतन करते रहते हैं, तो अंदर में प्योरिटी नहीं होती। तो इसलिए बाहर के काम, बाहर के जो वो प्रोसेस फॉलो करते हैं रोकने का खुद को, वो फेल हो जाता है। इसलिए अंदर से प्योर होना बहुत ज़रूरी है, हमें अंदर प्योरिटी करनी है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण देते हैं, जैसे शराब की बोतल में से अगर शराब निकाल दी जाए, उसमें बदबू रह जाती है, और बदबू जल्दी नहीं जाती, बदबू रहती है, है ना। तो इसी प्रकार कर्म रोक लेने से केवल काम नहीं होता, हमारे अंदर वासनाएं रहती हैं, भोग करने की वासनाएं, उनको शुद्ध करना है, प्योर करना है। तो वो प्योर कैसे होगा? मेरी वॉइस क्या क्लियर नहीं आ रही क्या? चैट बॉक्स पे बताइए। बीच बीच में रुक जा रही है मतलब। तो कुछ देर के लिए मैं अपना कैमरा ऑफ करता हूँ ताकि आवाज़ क्लियर रहे। अभी थोड़ा ठीक हुआ आवाज़? जी ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे को देखिए मत, मेरे नोट्स देखिए आप लोग। तो भक्ति प्रोसेस से प्योर होंगे, ये बात जान लीजिए। हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में जाना था, भक्ति युक्त कार्यों से प्योर होंगे। तो अंदर से प्योर होना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति प्रोसेस को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। मेरी वॉइस अभी ठीक आ रही है सत्यव्रत प्रभु? ओके। तो प्योर कैसे हों, ये एक प्रश्न फिर आ जाता है। अभी हमने पूछा, आप लोगों को बताया प्योर होना आवश्यक है, तो प्योर कैसे हों? वही कर्मयोग द्वारा, अपने निर्धारित कर्तव्यों को बिना किसी फल की आसक्ति के जब हम करेंगे तब हम प्योर हो जाएंगे। फल को भोगने की इच्छाएं इम्प्योर करेंगी, और फल को भोगने की इच्छा ना रखते हुए हम प्योर हो जाएंगे। कर्म करना है, लेकिन कर्म ही हमें प्योर करेगा, लेकिन फल की इच्छा के जब हम बिना करेंगे, फल को भोगने की इच्छा के बिना। फल की इच्छा के बिना नहीं मैं कह रहा, फल को भोगने की इच्छा के बिना। फल तो आएगा, हर कर्म का फल आएगा, लेकिन हमें उसको भोगना नहीं है। उसको क्या करना है वो अब सिखाएंगे। तो एक प्रश्न है, सन्यासी अच्छा या गृहस्थ? ये मैंने एक आप लोग एक नौ आप गीता से ही संदर्भ से ही निकाला, सन्यासी अच्छा या गृहस्थ। तो पहले सन्यासी देख लीजिए। तो एक सन्यासी है जिसने बाहर से अपने कर्म रोक दिए, लेकिन इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है, यानी कि उसने, सन्यासी का मतलब होता है जो धन और स्त्री से दूर रहता है। तो अभी ऐसा सन्यासी है जिसने बाहर से तो कपड़े पहन लिए, सन्यासी के वेश धारण कर लिया, लेकिन अंतःकरण में धन और स्त्री का चिंतन कर रहा है। तो ऐसे सन्यासी फिर गलत है, ऐसा सन्यासी गलत है। अब एक है गृहस्थ। गृहस्थ प्राय गृहस्थ क्यों बनता है? क्योंकि उसको ये इच्छाएं रहती हैं, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है? गृहस्थ बन के गृहस्थ के नियमों का पूरा अच्छे से पालन कर रहा है। जो भी फल उसे मिलता है धर्म के अनुसार कर्म करता है, उसको फल को भी भगवान की सेवा में लगा देता है, और नीति नियमों का पालन करते हुए अपने गृहस्थ जीवन को चलाता है। ये गृहस्थ अच्छा है। और एक होता है गृह मेदी। गृह मेदी कौन होता है? जिसने शादी कर ली केवल भोग विलास करने के लिए, ये गृह मेदी कहलाता है। गृह मेदी और गृहस्थ में अंतर होता है। गृहस्थ होता है जिसने गृहस्थ के नियमों का भी सही से पालन करता है, और ऐसा सन्यासी जिसने सन्यास तो ले लिया लेकिन इंद्रिय विषयों का मन में चिंतन करते रह रहा है, वो भी गलत है। ऐसा गृहस्थ जिसने विवाह इत्यादि करके गृहस्थ आश्रम में आकर सारे नीति नियमों का अच्छे से पालन कर रहा है, अपने कर्तव्यों को पालन करता है, जो फल मिलता है उसे धर्म में लगाता है, ऐसा गृहस्थ ठीक है। और ऐसा गृह मेदी जो विवाह इत्यादि करके गृहस्थ आश्रम में आके केवल काम भोगों में लिप्त है, वो गलत है। इसलिए सन्यासी अंदर से भी केवल भगवान का चिंतन जो करता है वो ठीक है, जिसने सही उद्देश्य को पालन किया वो ठीक है। पर अभी क्या होता है, शुरुआत में कई बार क्या होता है, भगवान बोलते हैं कि कई बार ऐसा एकदम एकाएक नहीं बन सकता कोई सन्यासी। शुरुआत में कई बार गिर जाता है, जैसे बच्चा होता है, बच्चा कई बार उठता है फिर गिरता है, लेकिन जो प्रयास करता रहता है सही से, वो एक दिन शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे शुद्ध हो, प्रयास करने वाले को भी मैं ठीक मानता हूँ, लेकिन जो अपने आप को बना के ही बैठ गया है, अंदर चिंतन विषयों का कर रहा है और बाहर भक्ति का दिखावा कर रहा है,
ऐसे व्यक्ति को भगवान मिथ्याचारी बोलते हैं, कपटी, कपटी बोलते हैं इसको। ठीक है जी, समझ आ रहा है यहाँ तक? तो हमें कर्म फल का त्याग नहीं करना। यहाँ पे गृहस्थ वाला ऑप्शन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कर्म करते हुए शुद्ध होना है। अगर हम एकाएक सन्यासी नहीं बन सकते तो कर्म करते हुए शुद्ध बनिए, फल को भोगिए मत, भोगने की इच्छा से मुक्त हो जाइए और क्या करिए, कर्म करिए। और फिर जब आप शुद्ध हो जाओगे तो आपको सन्यासी बनना ही है, सन्यासी तो बनना ही है, लेकिन इमैच्योरली नहीं। उससे अच्छा है मैच्योरली कर्म का पालन करते हुए आगे बढ़िए। फिर प्रश्न आ जाता है कि कर्म करना है, स्टिल फंस सकते हैं बंधन में, क्योंकि कर्म करवा रहे हो आप तो बंधन भी आएगा ही। तो इसलिए भक्ति युक्त कर्म करना है। कैसे कर्म करना है अब वो भगवान समझाएंगे कि कर्म करो कैसे, किस भावना से करो कि आपको कर्म का फल ना बांधे। तो वो अब सिखा रहे हैं भगवान। तो इसमें मैंने कई प्रश्न खड़े कर दिए आप लोगों के लिए, तो वो मैं पढ़ता हूँ। तो ऐसे कर्म करने का सही ढंग क्या है? तो देखिए, ये चक्र आप लोग याद रखिए, ये चक्र आपको याद रखना है जो मैंने आपके सामने स्क्रीन में डाला है। ये चक्र जो है यही भगवत गीता के 3 अध्याय का मेन समझने वाला पॉइंट है। इसको बोलते हैं यज्ञ चक्र। तो सबसे पहला है भगवान। भगवान ने हमको वेद दिए, वेदों में निर्धारित कर्तव्य दिए हैं, जिनका मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि कर्म करो कर्म करो। ये कहाँ दिए गए हैं? वेद में दिए गए हैं। मनमाने ढंग से कर्म नहीं करना है। अगर कोई बोले कि मैं मनमाने ढंग से कर्म करूँगा तो वो भी अच्छा है, नहीं, हमें वो कर्म करना है जो वेदों में निर्धारित किया गया है हमारे लिए। तो भगवान ने वेद दिए, वेदों में निर्धारित कर्म है, और निर्धारित कर्मों को जब हम पालन करते हैं उसे यज्ञ कहते हैं। वो भी यज्ञ रूप में होता है। ऐसा नहीं कि यज्ञ का मतलब है अग्नि जला के आहुति करना। अग्नि जला के आहुति करना यज्ञ है, लेकिन अपने निर्धारित कर्मों को भी यज्ञ के रूप में करना चाहिए। और जब हम अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं तो वर्षा होती है। ये गीता में वर्णन किया गया है। वर्षा क्यों होती है? कहीं ना कहीं अभी भी धर्म का पालन है तब वर्षा हो रही है। कलयुग के अंत तक वर्षा होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि लोग अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना बंद कर देंगे। तो भगवान ने वेद दिए, वेद में निर्धारित कर्तव्य हैं, निर्धारित कर्तव्यों में यज्ञ हैं, यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा होने से अन्न उत्पन्न होता है। और अन्न जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदों में ही जीव जीव जो हैं, जितने भी जीव हैं वो भी पृथ्वी पर आते हैं। और अन्न से, अन्न खाते हैं हम तो अन्न से वीर्य बनता है, और वीर्य जो है माता के गर्भ में जाके फिर एक जीव को जन्म देता है। और उस जीव का कर्तव्य क्या है? ये जितना भी यज्ञ करके फल आएगा उसको भगवान को अर्पण करना है। अगर ये चक्र पूरा चल रहा है तो हम अपने जीवन में सुखी रहेंगे। यही यज्ञ चक्र है। यानी कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के हेतु करें, यज्ञ के रूप में। और अगर हम मनमाने ढंग से कर रहे हैं और किसी भी कर्म के फल को भगवान को अर्पण नहीं करते तो फिर भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति चोर कहलाता है। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? चोर कहलाता है। ये साइकिल याद कर लीजिए। भगवान ने वेद दिए, वेद में निर्धारित कर्तव्य हैं, निर्धारित कर्तव्य हमें यज्ञ रूप में भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको पालन करना है। ये ऐसे कर्म करने से धर्म की वृद्धि होती है तो वर्षा होती है, वर्षा से अन्न आता है, अन्न में जीव मतलब अन्न में जीव आत्मा आ जाती है, और वो अन्न पुरुष खाता है, उसके वीर्य में जीव आत्मा जाती है, और वो जीव आत्मा फिर स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट की जाती है, और फिर जो है एक शिशु का, एक जीव का जन्म होता है। और वो जीव जो है उसका कर्तव्य है ये सारे साइकिल को फॉलो करना, भगवान से जोड़ना। अगर वो भगवान से नहीं जोड़ता और जो भी फल मिलता है उसको खुद भोगता है तो फिर वो पाप कर रहा है और दुख का कारण बनेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं जो कुछ भी खाओ उसे यज्ञ में अर्पित करके खाओ। ये बात वहाँ भगवान समझाते हैं, और वहाँ पे हमें सीखने को ये मिलता है हर वस्तु भगवान को अर्पण करनी है। इसलिए आप लोगों के लिए भक्ति चैलेंज मैंने रखा है एक, ये आपके कोर्स का भक्ति चैलेंज नंबर 1 है। हमेशा खाने से पहले भोग लगाना है। तो अगर आप में से जो भी भक्त भोग नहीं लगाते हैं और तुरंत खा लेते हैं तो उनको जो है ये भक्ति चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा और हमेशा भगवान को भोग लगाना है। तो अब भोग कैसे लगाना है उसके लिए एक छोटा सा वीडियो आपके साथ हम शेयर करेंगे, अभी आपको दिखाते हैं।
और उस वीडियो को देखिए, 2 मिनट का वीडियो है, और फिर जो है भगवान को भोग कैसे लगाना है ये सीखिए। भगवान श्री कृष्ण को जब भी भोग लगाए वह पूरी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक बनाए, लेकिन ध्यान रहे उसमें मांसाहार, प्याज, लहसुन, अंडे और चाय कॉफी का उपयोग ना करें। भगवान के लिए अन्य प्लेट, कटोरी, चम्मच और ग्लास का उपयोग करें, क्योंकि हम जिनका उपयोग करते हैं उसमें भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। आपने जो भी भोजन बनाया है उसे भगवान की थाली में परोसें। हर व्यंजन पर तुलसी पत्र रखना न भूलें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान श्री विष्णु भोग नहीं स्वीकारते। अब भगवान की थाली को उनके विग्रहों या चित्रों के सामने ले जाएं। भोग लगाने से पहले आचमन पात्र से थोड़ा सा जल लेकर हाथों को साफ करें। इसके बाद घंटे बजाकर मंत्र बोलते हुए भाव से भोग लगाएं। यदि आपको मंत्र स्मरण नहीं होता हो तो ध्यान पूर्वक 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। क्योंकि भगवान गुरु परंपरा के माध्यम से भोग स्वीकार करते हैं, इसलिए इस्कॉन में हम भोग लगाते समय घंटी बजाते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसमें 3 बार श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, उसके बाद 3 बार चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, उसके बाद 3 बार विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 19वें अध्याय का 65वां श्लोक और फिर अंत में 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। इन श्लोकों को जानने के लिए आप पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। कोशिश करें कि जहां भोग लग रहा हो वहां एकता हो या फिर भगवान के मंदिर का पर्दा लगा हुआ हो। भोग को कम से कम 5 मिनट तक भगवान के सामने रखें और फिर घंटी बजाकर भगवान की थाली लें। इस भोग को बाकी बने व्यंजनों के साथ मिला लें। अब आपका भोजन बन गया है प्रसाद। भगवान की थाली, कटोरी वगैरह साफ कर दे और उन्हें अपनी जगह पर रख दें। अब भगवान का आभार व्यक्त करते हुए प्रसाद पाएं। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। आपका भक्ति चैलेंज है ये। भक्ति चैलेंज क्या है कि अगर आप लोग अभी तक भोग नहीं लगाते, कुछ नहीं करते और पाप, देखिए पाप खा रहे हैं ऐसा भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। अगर हम कुछ भी खाते हैं उसको यज्ञ में अर्पित नहीं कर रहे हैं तो हम पाप खाते हैं। तो अभी आपका चैलेंज ये है कि आपको, चाहे अगर आपको लगता है कि आज तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो फल भोग लगाइए, फल, मिठाई, और प्रयास कीजिए खुद बनाइए अपने हाथ से। और आपको एक थाली होना चाहिए आपके पास, उस थाली का फ़ोटो खींचना है। भोग लगाने के बाद हमें पहले मत भेज दीजिएगा, नहीं तो हमारे मन में इच्छा आ जाएगी, आप अच्छा अच्छा बनाओगे तो हमें मन में आ जाएगा हम ही खा लें। तो इसलिए भगवान को आप पहले अर्पण कर लीजिए और जब प्रसाद हो जाए उसकी फ़ोटो खींच के हमारे ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिएगा। हो सके अगर आपको लगता है कि हम अपनी फ़ोटो के साथ खींचें तो भी ठीक है, नहीं तो अगर आपको लगता है तो अपने प्रसाद की थाली की फ़ोटो लीजिए। और ये चैलेंज आपको प्रतिदिन करिए, भगवान को भोग लगा के खाइए। देखिए मेरा हेल्थ एक समय में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हुआ, तो जब से मैंने प्रसाद, मतलब मैं हो गया काफ़ी समय, 10-12 साल पहले, इस्कॉन में आने से पहले की बात, जब से मैं इस्कॉन में आया हूँ खाने पाने पे बहुत ध्यान देता हूँ। पूनम माता जी जानती हैं, झांसी में उनके घर पे प्रसाद के लिए बुलाया था, उन्होंने बनाई थी रात में पूड़ियाँ, लेकिन हमने केवल सलाद खाया था उस दिन क्योंकि रात हो चुकी थी। और समय खाने का क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका पूरा पालन करते हुए, और भी बहुत सारे जगह पे मैं बहुत सावधान रहता हूँ। कृष्ण प्रसाद ही खाना है, भगवान कृष्ण को अर्पित ही हो, या अगर बाहर से हम कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है, ट्रैवल कर रहे हैं, तो भगवान को अर्पण करके खाना है, भगवान को अर्पित करना है। तो ये भक्ति चैलेंज है आपका, भक्ति चैलेंज नंबर 1। अभी आपका भक्ति चैलेंज नंबर 1 क्या है? खाने से पहले भोग लगाएं। आज आप लोगों को भगवान के लिए कुछ बनाएं, कुछ नहीं है तो फल और उसको तुलसी पत्र रख के भगवान को अर्पण कीजिए। अगर आपके पास भगवान के बर्तन नहीं है तो एक ले लीजिए बर्तन, और प्रसाद की फ़ोटो खींच के हमें शेयर कीजिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ये चक्र को, जीवन के इस चक्र को हमें पालन करना ही है। हर वस्तु भगवान को अर्पण करनी है, यही भक्ति युक्त कार्य है। आप जो कार्य कर रहे हो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कार्य छोड़ने की, लेकिन बस उससे भक्ति युक्त तरीके से करना है। अगर हम ये कर रहे हैं तो हम अपने फल से आसक्त नहीं होंगे और उस फल को भगवान को अर्पण करते जा रहे हैं। हम कर्म करते हुए शुद्ध हो जाएंगे और एक दिन भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। तो ये भक्ति चैलेंज करने के बाद फिर कोई प्रश्न कर सकता है
कि ठीक है आप बोल रहे शुद्ध होने के लिए कर्म करना है, यज्ञ चक्र पालन करना है, मान लो शुद्ध हो गए, फिर क्या करना है? फिर कर्म रोक देना है? एक बार शुद्ध होने के बाद तो कर्म रोक देंगे, अब तो हम शुद्ध हो गए। तो भगवान उत्तर देते हैं, हाँ ये बात ठीक है कि जो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, जो आत्मसंतुष्ट है, जिसको आत्म इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं है, उसके लिए जरूरी नहीं है कर्म करना, लेकिन वो करता है। क्यों? उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। अगर ऐसा व्यक्ति कर्म ना करे और फिर लोगों को यही मैसेज दे कि कर्म नहीं करना चाहिए, तो फिर तो गोलमोल हो गया ना काम। इसलिए वो एक एग्जाम्पलरी लीडर बनता है। उदाहरण दे रहे भगवान जनक महाराज का, सीता जी के पिताजी। सीता जी के पिताजी आत्म साक्षात्कार थे, कोई उनके फल की आसक्ति नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन वो राज्य करते थे किस लिए? उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो अगर लीडर, गाइड या मेंटर खुद ही अंधा होगा तो उसके अनुयायी भी खाई में गिरा देगा वो। ये बात जाननी है। तो जनता लीडर को फॉलो करती है, इसलिए भगवान बोलते हैं लीडर को तो ये सारे नीति नियम पालन करने ही पड़ेंगे। अगर लीडर ही भोगों में लिप्त है तो फिर उसकी प्रजा भी भोगों में ही लिप्त होगी। तो आजकल सबने हमने ऐसे ही लीडर चुने हुए हैं जो भोगों में लिप्त हैं। सबसे ज़्यादा तो हम किसी बॉलीवुड स्टार को लीडर मानते हैं, अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, उसको फॉलो करेंगे। जो शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो ऐसे ही बनेंगे। लीडर हो तो अर्जुन जैसे। कैसे होने चाहिए लीडर? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं खुद भी, मेरे को तो ज़रूरत नहीं है कर्म करने की, लेकिन मैं करता हूँ। जैसे श्री राम, भगवान श्री राम को तो भगवान है, उनको क्या ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने किया। तो लीडरशिप की क्वालिटीज़ दी गई हैं भगवद गीता में। तो लीडर बाय कैरेक्टर, नॉट बाय स्पीच ओनली। तो ड्यूटी निभाते हैं लेकिन इंद्रिय तृप्ति की लालसा के बिना। ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है। लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर हो जो अपना कर्म निभाए, कर्तव्य निभाए, लेकिन उसके पीछे बहुत कोई लोगों से शोषण करने की भावना ना हो, इंद्रिय तृप्ति की लालसा ना हो। दूसरा, सेल्फलेस सर्विस। कोई सेल्फिश मोटिव्स नहीं होते लीडर के सर्विस के पीछे। वो सेट एग्जाम्पल, राइट एग्जाम्पल को सेट करने के लिए लीडरशिप के पद को स्वीकारता है। और वेरी एक्सपर्ट इन एंगेजिंग, दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना उनको एंगेज कर लेता है। वेल विशर होता है सबका। उसको पता होता है कि बहुत सारे लोग तो फल से आसक्त हैं, और ऐसे फल से आसक्त वाले लोगों को अगर मैं बोलूँगा फल त्याग दो, फल की आसक्ति त्याग दो, तो एकदम नहीं मानेंगे। तो उनको एक्सपर्टली एंगेज कर लेता है। मोटिवेशनल होता है बाय एक्शन, नॉट बाय स्पीच। केवल बोलने के लिए प्रेरित करने वाले लीडर नहीं चाहिए हमें। हमें वो लीडर चाहिए जो करके दिखाएं। वो व्यर्थ समय नहीं गंवाता, हम्बल होता है। वो स्वयं को कर्ता नहीं मानता कि मैं करने वाला हूँ, वो भगवान पर निर्भर रहता है। स्वयं को भोक्ता नहीं मानता कि सारे कर्मों के फल मुझे भोगने हैं, वो भगवान को भोक्ता मानता है। वो लेज़ी नहीं होता, लीडर कभी लेज़ी नहीं होता। उसको जब भी मौका मिलता है कि यहाँ पे कर्तव्य पालन करके लोगों का कल्याण का कार्य करना है, तो हमेशा रेडी रहता है। भगवान के निर्देशों का पालन करता है। जैसे यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, मैंने लिखा कैशियर इन बैंक। एक कैशियर जो होता है वो बैंक में पैसे गिनता है। उसे पता रहता है कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये बैंक के हैं, इसलिए वो अपनी ड्यूटी निभाता है, लेकिन पैसों में से एक भी पैसा रखता नहीं। जब अगर मान लीजिए वो रख लेगा तो क्या होगा? उसको दंड मिलेगा। उसी प्रकार एक लीडर जो है जान रहा होता है कि हर वस्तु भगवान की है, मैं केवल इसका यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ भगवान की सेवा में। ऐसे लीडर स्वयं भी मुक्त हो जाता है और अपने फॉलोअर्स को भी मुक्त कर देता है। अदरवाइज जो मनमाने ढंग से कार्य करते हैं वो दुख भोगते हैं इस संसार में। प्रश्न आता है, कई बार हमें पता रहता है कि यह कार्य गलत है, उसके बुरे परिणाम की भी जानकारी रहती है, तब भी उस कार्य में लग जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर पता रहता है कि अरे ये कार्य गलत है, ये नहीं करना, और जानकारी भी रहती है हमें, लेकिन फिर भी हम उस कार्य में लग जाते हैं। यानी कि कई बार बैड हैबिट्स होती हैं हमारे अंदर, तो हम उनको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पता भी होता है बैड है, लेकिन फिर भी हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। आजकल के युवाओं की यही दशा है। कल हम शिवाजी नगर में हरिनाम संकीर्तन करने गए तो बहुत सारे लड़के सिगरेट पी रहे हैं। अभी उम्र कुछ नहीं है, 23-24 साल के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अब उनको छुड़वाएंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे जल्दी से। तो यहाँ क्यों होता है, इसका उत्तर दे रहे हैं भगवान उत्तर देते हैं, पूर्व संस्कार हमारे, हमने जो पहले जो काम कर रखे हैं वो अपने मन में छप जाता है। जैसे कंप्यूटर में कभी कभी पॉपअप होता रहता है, ऐसे ही हमारे मन में ये पूर्व संस्कार पॉपअप होते रहते हैं। तो उस पर पूर्व संस्कारों के कारण हम गलत कार्य कर बैठते हैं।
तो इन पूर्व संस्कारों को साफ करना पड़ेगा। ये पूर्व संस्कार अगर रहेंगे तो डेंजरस सिचुएशन है। हृदय बहुत दूषित हो जाता है और हर वस्तु को भोगना चाहते हैं, जो वस्तु दिख जाए मेरे को भोगना है। इसीलिए क्राइम्स होते हैं। क्राइम क्यों होते हैं? क्राइम के पीछे रीज़न है भोग करने की बहुत प्रगाढ़ भावना, हर वस्तु को भोगना है। क्यों होते हैं रेप्स होते हैं? क्यों होते हैं? ये भोग करने की उसको बहुत गंदी भावना होती है। उसका हृदय इतना गंदा हो जाता है गलत संग से, गलत संस्कारों से। तो आर्टिफिशियली कोई रोकेगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियली रोकेगा कुछ दिन चलेगा। और अगर अपने आप को दंड भी देगा कि मैं इस काम को किया हूँ, मैं अपने आप को दंड देता हूँ, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये भी कुछ दिन चलेगा। जब तक हृदय शुद्ध नहीं हम कर रहे तब तक होगा नहीं। और शुद्ध करने का तरीका भगवान बताते हैं भक्ति योग है। भक्ति योग ना कर्म त्यागने से होगा, और कर्म फल में आसक्त होना भी आसान नहीं है, इसलिए भक्ति योग के माध्यम से चलना पड़ेगा। और भक्ति योग किसके निर्देशन में? प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में ये करना पड़ेगा। फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है, यही प्रश्न अर्जुन भी पूछ लेते हैं। कहते हैं हे भगवान श्री कृष्ण, कई बार हमें इच्छा नहीं होती पाप करने की, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि अंदर कोई बैठा है जो हमें बलपूर्वक लगा रहा है, बलपूर्वक इस पाप के कार्य में लगा रहा है। उसके वो कौन है? कौन है जो मेरे अंदर बैठा बैठा मेरे को बोल रहा है कि ये काम करो, काम करो? कई बार ऐसा फील होता है। आप में से किन किन भक्तों का ऐसा फील होता है? चैट बॉक्स पे लिख के यस लिख के बताइए। कभी कभी हमें पता रहता है ये काम गलत है, फिर भी एक अंदर एक भावना रहती है कि हाँ यार कर ले, कर लो कर लो। कोई ऐसा लगता है कि जैसे कोई अंदर बैठ के मेरे को जबरदस्ती करवा रहा है। तो ये कौन है? अर्जुन ने यही पूछा। कह रहे कि मेरे आप बात सही बोल रहे हो, हृदय शुद्ध होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन फिर ऐसा कौन बैठा है अंदर जो मेरे से ये कर्म करवा देता है? अर्जुन नहीं करते, लेकिन वो प्रश्न पूछ रहे हैं हम लोगों के लिए कि ऐसा कौन है जो मेरे से ये कर्म करवा बैठता है? पाप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हम कर बैठते हैं। ऐसा कौन है? मेरे अंदर कौन बैठा है? इसका उत्तर जान लीजिए। आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। भगवान उत्तर देते हैं प्रकृति के 3 गुण हैं। कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो प्राय इस युग में हम सब रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। तो रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, काम वासना, लस्ट जिसको बोलते हैं, कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण से। अब ये काम का नेचर कैसा है? तो भगवान बोलते हैं कभी संतुष्ट नहीं होता, नेवर सेटिस्फाइड, और ये हमारा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। और पिछले चैप्टर में हमने आपको समझाया था इंद्रिय भोगों का चिंतन बार बार करने से काम उत्पन्न होता है। इंद्रिय भोगों का जब हम चिंतन करते हैं यानी कि हम रजोगुण में हैं। अगर आपको इंद्रिय विषयों का चिंतन हो रहा है बार बार, हमारे पास बहुत सारे युवा आते हैं जो गलत आदतों में फंस गए हैं, और वो इतना ज़्यादा फंस चुके हैं कि उसी का चिंतन करते रहते हैं। सिगरेट का चिंतन करते रहते हैं। एक लड़का मुझे मिला, 30 सिगरेट पर डे पीता है वो, 30 सिगरेट्स पर डे, और उसका शरीर एकदम लकड़ी बन चुका है। और उसको मैंने बोला, समझाया, तो अभी अंडर प्रोसेस है। 100 में से 2 लोग सुधरते हैं। हमारे पास 100 केसेस अगर आते हैं ऐसे, तो उसमें से 2 ही होते हैं जो सुधरते हैं। स्लो रेट है, लेकिन 2 जो सुधरते हैं अच्छे सुधरते हैं। तो रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, और काम का नेचर क्या है? कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, और ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और जब ये अनसेटिस्फाइड होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से हम इल्यूजनड हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और उस समय हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और फिर बुद्धि नष्ट होने पे हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते और हम पाप कर बैठते हैं। तो ये काम जो है ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है जो हमारे हृदय में बैठा है। ये काम कहाँ कहाँ बैठा है ये हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन इस काम की 3 डिग्रीज बताई गई हैं। तो एक है धुआं और अग्नि। ऐसा उदाहरण देके समझा रहे हैं, जैसे अग्नि जलती है तो उसमें धुआं होता है। तो जब धुआं होता है तो धुआं थोड़ा बहुत तो हमें परेशान करता है, लेकिन धुआं हटाया जा सकता है इजीली। फूंक मार दो, धुआं हट जाता है, धुएं को हटाया जा सकता है। उसी प्रकार हमारी चेतना को जिस काम ने ढका हुआ है वो उतनी मात्रा में है कि जैसे आग को धुआं कवर कर लेती है, लेकिन इस धुएं को हटाया जा सकता है। यानी कि कहने का अर्थ है मनुष्य जीवन में इस काम रूपी शत्रु को हटाया जा सकता है। लेकिन
इससे दूसरी डिग्री है धूल और दर्पण। जब दर्पण पे धूल जमा हो तो अपना शीशा नहीं देख सकते, तो धूल हटानी पड़ेगी। वो एनिमल्स की चेतना है। और भ्रूण और गर्भाशय, माता के गर्भ में शिशु रहता है, वो तो बिल्कुल नहीं देख सकता कोई बाहर का व्यक्ति। तो यानी कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ काम, मीडियम डिग्री ऑफ काम मतलब धुआं और दर्पण, और लोएस्ट डिग्री ऑफ काम मतलब धुआं और अग्नि। तो हम लोगों के मनुष्य शरीर में कम से कम हम इतना समझें, अगर हम पशु जैसे काम नहीं कर रहे तो हमें मनुष्यों जैसे काम करके अपने आप को योग्य मार्गदर्शन में लाकर इस काम रूपी शत्रु को हटा लेना चाहिए। हमारे जीवन का एक वन ऑफ द लक्ष्य यही है कि हम इस काम रूपी शत्रु को प्रेम रूपी लता में कन्वर्टेड कर दें। ये काम कहाँ से आया है? ये काम आया है प्रेम का उल्टा है। प्रेम होता है जहाँ पे, कृष्ण प्रेम का उल्टा है काम। अगर हम भक्ति में लग जाएं तो ये काम ठीक हो जाएगा। अगर हम भक्ति में नहीं लगेंगे, भोगों में लगेंगे, तो ये काम कभी ठीक नहीं होगा। तो क्या हम काम वासना को संतुष्ट करके शांत नहीं हो सकते? कोई व्यक्ति बोले कि अरे काम वासना है तो हम भोग लेते हैं, थोड़ा सा भोगने से शांत हो जाएगा मन। सिगरेट पीने की इच्छा है, एक सिगरेट पी लेने दीजिए, पी के मेरा मन शांत हो जाएगा। जैसे एक बार हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति बोला, वो सिगरेट पी रहा, उसको सिगरेट पीने की लत एकदम हो गया, उसको मन हो गया, बातें कर रहा था, अभी गीता की बातें कर रहा था, और गीता की बातें करते करते उसके मन में सिगरेट पीने की इच्छा हो गई। और बोला मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप यहीं रुकिए। तो वो सिगरेट पी के आया, फिर बातें करने लग गया इतनी ज़्यादा। तो उससे पूछा गया तो वो बोला कि जब तक पीऊँगा नहीं तो मन कैसे शांत होगा। तो कोई कह सकता है कि भोग कर लेने देते हैं, भोग कर लेगा तो मन शांत हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं नहीं, जैसे आग में घी डालने से कभी आग नहीं शांत होती, उसी प्रकार भोग में लिप्त होने से काम वासना कभी शांत नहीं होगी। काम वासनाओं को शांत करना है तो इसे सही मार्गदर्शन देना पड़ेगा। तो ये काम रहता कहाँ कहाँ है? तो भगवान बोलते हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि 3 जगह पे रहता है। हमारी इंद्रियों में रहता है, हमारे मन में रहता है, हमारी बुद्धि में रहता है। तो काम पर कैसे विजय प्राप्त करें? तो शुरुआत में इंद्रियों वश करना पड़ेगा। इंद्रियों पे पहले वर्क करो, इंद्रियों पे वर्क करना पड़ेगा। पहले अपने ऊपर कुछ नीति नियम डालने पड़ेंगे, डूज एंड डोंट्स। कौन डालेगा? गुरु के मार्गदर्शन में। आप अपने मन से नहीं चल सकते, आपको किसी के मार्गदर्शन में आकर कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए हमारे एक कोर्स रहता है हैबिट फॉर्मेशन कोर्स, जो कि हम भगवत गीता 9 डे कोर्स होने के बाद आपके साथ लॉन्च करेंगे, हैबिट फॉर्मेशन कोर्स। इसमें हम आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करते हुए अपनी हैबिट्स के ऊपर वर्क करना सिखाएंगे। और ये अभी जब तक ग्रुप में जुड़े रहिए, इसकी जानकारी ग्रुप में आएगी, लेकिन तब आएगी जब हम ये सारे 18 अध्याय पूरे कर लेंगे। तो हैबिट फॉर्मेशन कोर्स में हम इंद्रियों को कैसे संयमित करना है वो सब सिखाएंगे। जो भक्त मंदिर में आते हैं उनको हमने कुछ चीज़ें प्रदान करके थोड़ा बहुत सिखाया है, साधना स्टैंडर्डाइजेशन सीट दे के, जिसमें उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ को हम मैनेज कर रहे हैं। तो जो भी है आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर कर्म योग संपन्न हो जाता है। ये कर्म योग है। कर्म योग अब आप समझे ना क्या है? कर्म त्यागना नहीं है, आर्टिफिशियली कर्म करना है, लेकिन करना कैसे है? यज्ञ के रूप में और भगवान को अर्पण करते हुए। उसमें हमने आपको एक एक्टिविटी दे दी, एक कर्म अपना भगवान के साथ जोड़ लीजिए, यानी कि भोग लगा के खाइए। एक पहला एक्टिविटी है जो आप कर्म योग में करने जा रहे हो, और वो आज करना है। इसके अलावा आपको हर कार्य को भगवान से कैसे जोड़ना है उसका प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा गुरु के मार्गदर्शन में आकर। और फिर आपका इस प्रोसेस में कई बार मन भटकेगा, मन आपको फिर से पाप की ओर ले जाएगा, लेकिन वो क्यों ले जा रहा है उसकी जानकारी आपको हमने दे दी कि उसके पीछे कारण है रजोगुण में उत्पन्न होने वाला काम। यानी कि हमें अपने जीवन शैली को रजोगुण से सतोगुण में शिफ्ट करना पड़ेगा, तब ये काम रूपी शत्रु जाएगा। और सतोगुण में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। तो तब तक आप वेट कीजिए जब तक अगला सेशन आएगा। अभी हमने 3रा चैप्टर पूरा करा, अब हम 4थे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये छोटा है, अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन इसके मुख्य चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। तो अभी तक हमने क्या समझाया आपको कि काम वासना बंधन का कारण है और इसको किसी तरीके से हमें शुद्ध करना है।
अब शुद्ध कैसे करना है, इसी के ऊपर चौथा चैप्टर है, इसी के ऊपर चौथा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान, यानी कि आध्यात्मिक बुद्धि होगी तब हम सारे काम भगवान से जोड़ के कर पाएंगे। अब जिसको भक्ति का ज्ञान ही नहीं है, भगवान का ज्ञान ही नहीं है, वो कैसे कर पाएगा। इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को पहले 4 श्लोकों में बतलाते हैं कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें अब गीता का देने जा रहा हूँ, ये मैंने सबसे पहले विवस्वान को दिया था। विवस्वान कौन है, कौन बताएंगे, चैट बॉक्स पे बताइए विवस्वान कौन है। तो जिनको नहीं पता उनके जानकारी के लिए, सूर्य देवता का नाम विवस्वान है। सूर्य देवता, अभी हम बोलते हैं सूर्य देव, सूर्य देव की जय हो, तो सूर्य देव की जय तो करते हैं, पानी तो डेली डालते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं पता। मान लीजिए आप किसी को प्यार करते हैं तो आप उसको फूल तो दे रहे हो लेकिन उसका नाम ही नहीं पता, तो कैसे होगा। तो सूर्य देवता का नाम है विवस्वान, और विवस्वान के पुत्र का नाम है मनु, और मनु के पुत्रों में एक पुत्र हुए इक्ष्वाकु, जिनके वंश में श्री राम आए। ये पूरी वंशावली कभी भविष्य में आपको बतलाएंगे कि कैसे, कितना बड़ा वंश है श्री राम जी का, श्री कृष्ण का। वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ये गीता का ज्ञान विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्रों को दिया, और इस प्रकार से एक परंपरा चल रही थी, एक राजा से दूसरे राजा तक परंपरा चल रही थी। ये राज ऋषियों का ज्ञान है। ये गीता ज्ञान जो है, राजा लोगों के पास एक पूंजी थी, राजा लोग इसको फॉलो करते थे, कैसा होना चाहिए लीडर, ये वो सब सीखते थे। तो भगवान बोल रहे हैं कि कालांतर में ये परंपरा टूट गई, इसलिए हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें फिर से ये बताने जा रहा हूँ, ये ज्ञान जो मैंने कब पहले सूर्य देव को दिया था। अब तुम मेरे भक्त हो, मित्र हो, इसलिए मैं अब तुम्हें फिर से ये ज्ञान देना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम राजा हो, ऐसी परिस्थिति में हो, इस ज्ञान की आवश्यकता है, और आगे आने वाले लोगों को भी गीता के ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हारे माध्यम से ये ज्ञान प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर अर्जुन बोलता है, प्रश्न पूछता है कि अरे सूर्य देव को दिया तुमने ज्ञान, तुम तो अभी, और हम दोनों तो चटी बड़ी यार थे, खेलते थे एक साथ, सूर्य तब भी थे, तो सूर्य को तुमने ज्ञान कब दे दिया। ऐसा अर्जुन ने मान लीजिए प्रश्न किया भगवान से कि आपने कब दे दिया ज्ञान, हम लोग तो अभी कुछ वर्ष पहले ही पैदा हुए हैं, सूर्य तब भी थे, आप कब सूर्य के पास गए, मैंने तो देखा नहीं, ना मैंने सुना कि आप सूर्य के पास गए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम भूल चुके हो, लेकिन मुझे सब ज्ञात है। तो हम लोग भी के भी कई जन्म हो चुके हैं, हम क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बदलता है। हम एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में जाते हैं, तो हमारा शरीर बदलता है, बदलने के बाद ही हम भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का शरीर नहीं बदलता। श्री कृष्ण का शरीर हमारे जैसा नहीं है कि उनके शरीर बदलना पड़े, वो भगवान है। अगर वही शरीर बदलेंगे तो फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या हुआ। भगवान का शरीर दिव्य है, वो जिस भी शरीर में अवतरित होते हैं उनको ऐसा नहीं कि उन्हें मरना पड़ा फिर उनको जन्म लेना पड़ा, ऐसा नहीं है। भगवान सूर्य की भांति हैं, जैसे अभी सूर्य अस्त होने वाला है, लेकिन कहीं और उदय भी होगा। ये सूर्य कभी अस्त नहीं होता, हमारी दृष्टि में हमें लगता है अप्रकट हो गया, लेकिन सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है, सूर्य हमेशा प्रकट ही रहता है। उसी प्रकार भगवान किसी विशेष समय काल परिस्थिति में कहीं प्रकट है, लेकिन वो मरते नहीं। लेकिन हम लोगों का शरीर मर जाता है, इसलिए हम पिछला कुछ भूल जाते हैं। अर्जुन क्या, अर्जुन भी साधारण जीव है, अर्जुन साधारण जीव नहीं है, लेकिन अर्जुन को हमारे इस लीला को संपन्न भगवान ने अभी भुला दिया। भगवान ने ऐसी हम कर रहे, लेकिन अर्जुन हमारे जैसे बद्ध नहीं है। तो भगवान जो है प्रकट होते रहते हैं। किस उद्देश्य से प्रकट होते हैं, ये अब आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ, उसको सुनिए और फिर मेरे को बताइए ये श्लोक आप लोगों को पता है कि नहीं पता, किस उद्देश्य से भगवान प्रकट होते हैं। तो वो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ, उस वीडियो को देख के आप लोग बताइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति म्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय
विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये दो कार्य संपन्न करने के लिए जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा हो जाता है, तब तब भगवान प्रकट होते हैं और दुष्टों का विनाश करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान बोलते हैं मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ, प्रत्येक युग में प्रकट। तो असुरों को दंड देते हैं, वो भी कृपा है भगवान की। ऐसा नहीं सोचना कि भगवान किसी से भेदभाव करते हैं, उनके दंड भी कृपा है, उनकी दंड भी कृपा है। तो अब अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं ना, मैं शरीर, मेरे भी जन्म हुए हैं, लेकिन मैं क्यों आता हूँ? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं को जानकर क्या होगा, अगर मान लीजिए हम लोग सोच रहे हैं अरे भगवान धर्म की स्थापना करने आए, भगवान ने ऐसी लीला करी, इसको जानने से क्या होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का 4 अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान बोलते हैं मेरी इन जन्म और कर्म की दिव्यता को जानकर व्यक्ति इस संसार में दोबारा नहीं आएगा, इसलिए भक्ति योग कहा गया इसे। भक्ति योग मतलब भगवान को जान के कर्म करना है, भगवान के लिए कर्म करना, उसके लिए भगवान को जानना बड़ा जरूरी होगा। और भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म के ज्ञान को समझ जाता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जनम, मेरे इस संसार में दोबारा उसका जन्म नहीं होता, वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो भगवान कहते हैं फल की आसक्ति छोड़ के, भय से मुक्त होके, क्रोध से मुक्त होके, जो मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर मेरे ज्ञान से तपस्या के द्वारा पवित्र हो चुके हैं, ऐसे लोग मुझे मेरे प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो आसक्ति फल की छोड़ देना है, भय नहीं रखना, मेरा क्या होगा भगवान देखेंगे, हमारा क्या होगा भगवान देखेंगे। एक श्लोक है, पक्षी करे ना चाकरी, अजगर करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम है। पक्षी कोई वो नहीं करता, चाकरी नहीं करता, किसी की नौकरी नहीं करता, अजगर कोई काम नहीं करता, दास मलुका कह गए। एक संत हुए मलुक दास जी, वो कह के गए हैं सबके दाता राम, भगवान सबके दाता हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने आने का प्रयोजन बता देते हैं और बता देते हैं मुझे जानो और मुझे जान के कर्म करो। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं, अब कोई प्रश्न खड़ा कर सकता है, भाई हर कोई तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, श्री कृष्ण के सारे भक्त तो नहीं हैं, कई सारे मार्ग हैं, कई लोग कई प्रकार की पूजा करते हैं, तो फिर हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, इतने सारे विधि विधान है पूजा के, हम कैसे समझें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फिर भगवान यहाँ पे उत्तर देते हैं, ये उत्तर ध्यान दीजिए। देवताओं, देखिए सारे मार्ग है, सही कई सारी उपासना की विधियाँ हैं, लेकिन सारे मार्ग भगवान ने ही दिए। तो जो तो समझ गए हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए तो भक्ति में लग गए, और जो लोग भगवान की भक्ति में डायरेक्ट नहीं लग रहे, उनके लिए भगवान ने देवताओं की पूजा का विधान बना दिया। देवता कौन है? भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही सेवक है। विराट रूप में भगवान ने अर्जुन को सब कुछ दिखा दिया, सारे देवता अपने साथ उनके ही पार्ट एंड पार्सल्स है। तो जिन्हें भौतिक फलों की कामना है वो देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे किसी को सुंदर पति चाहिए तो शिव जी की पूजा करेगा, किसी को धन चाहिए तो वो लक्ष्मी की पूजा करेगा। मेरे घर वालों ने मेरे को एक बार 16 बार शुक्रवार के व्रत रखवा दिए, मुझे याद है। तो मेरे मम्मी ने मेरी जॉब लग जाए इसलिए मेरे को एक बोला कि लक्ष्मी जी के व्रत रखो, 16 शुक्रवार रखने। तो मैं उनका पालन करने लग गया। अभी कुछ दिन नहीं पालन हुए, मैं बोला लक्ष्मी जी अपने को कर्म पे विश्वास है, जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाएगा, आपके मैं व्रत रख लेता हूँ। तो ठीक है, आपकी मतलब मेरे को नहीं चाहिए कि आपसे मेरे को ये जॉब चाहिए या धन चाहिए, इसलिए मैं आपको प्रसन्न करता फिर, मेरे को ये बिजनेस टाइप का पसंद नहीं। तो इसलिए फिर भी मम्मी के खुशी के लिए हम रख लेते हैं। तो मैंने 16 व्रत रख लिए, 16 शुक्रवार रख के उद्यापन कर लिया, सब कर लिया। हालांकि कालांतर में हमें 3 गवर्नमेंट जॉब लग गई, लेकिन हमें भगवान की भक्ति चाहिए थी, इसलिए हमें भक्ति मांगी। तो कहने का अर्थ ये है कि देवताओं की पूजा कौन करते हैं? जिनको भौतिक फलों की कामना होती है, उसके लिए भगवान ने विधि विधान सेट कर दिए, इन देवता को पालन करो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन जो देवता लोग फल देते हैं वो अस्थाई होता है, परमानेंट नहीं होता, लेकिन भगवान जो फल देते हैं परमानेंट होता है। ये फ़र्क है भगवान की पूजा और देवताओं की पूजा में। भगवान के द्वारा दिया गया फल
परमानेंट नहीं होता, वो एक समय बाद नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान जो फल देते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता। और देवता लोग भी बड़े बुद्धिमान हैं, वो जब देखते हैं कि उनका उपासक मेरे जैसे, जैसे उदाहरण ले लीजिए, लक्ष्मी जी ने देखा होगा कि भाई ये मेरे से तो कुछ नहीं मांग रहा, इसलिए इसे मैं नारायण की ओर मोड़ देती हूँ। इसी प्रकार जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं, जब वो देखते हैं कि उनका उपासक कुछ नहीं मांग रहा, बस इसके अंदर श्रद्धा है, चलो इसको भगवान की ओर मोड़ दो, तो ऐसे भक्त जो हैं भगवत गीता 9 डेज कोर्स में भी आ जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें उन्हीं के देवताओं ने प्रेरित किया कि आप जाओ सुनो, तो फिर कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ देंगे आपको। तो इस प्रकार से देवता भी कार्य करते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैंने ना इस समाज को 4 भागों में बांटा हुआ है। तो सत्वगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसके आधार पे 4 भागों में मैंने समाज बांट दिया। इन सारे समाज के लोगों का अपना अपना एक मनोभाव होता है, उस प्रकार से इनको विधान, पूजा की विधियां सब दे दिया है। ये अपना अपना पालन करें तो आगे बढ़ेंगे। तो जो सत्वगुण में होते हैं ब्राह्मण होते हैं, सत्वगुण रजोगुण में होते हैं क्षत्रिय, रजोगुण में वैश्य और तमोगुण में शूद्र। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कृष्ण ने जाति पात फैलाया। ऐसा नहीं है। कास्ट सिस्टम जन्म से चलता है, किसी परिवार में जन्म हो गया उसी में ही वो माना जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं आप प्रकृति के 3 गुणों में हो, अगर आप तमोगुण में हो तो आप सतोगुण में आके ब्राह्मण बन जाओ, कोई मना नहीं है। लेकिन वैसे गुण विकसित करने पड़ेंगे। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कर्म, इसको भगवान ने 4 विभागों में बांटा है, ना कि हायर कास्ट लोअर कास्ट। इस पे हम अधिक चर्चा नहीं करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि भगवान ने इन सब को अपने अपने कर्तव्य दे दिए, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करो, शुद्ध बन जाओ, भक्त बन जाओ, ये भगवान चाहते हैं सबके साथ। तो क्या भगवान भी श्री कृष्ण भी 3 गुणों के अधीन है? नहीं, भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों के अधीन नहीं है। वो केवल धर्म की स्थापना हेतु कर्म करते हैं। जो 3 गुणों के अधीन है उसको कर्म बांधता है, और जो 3 गुणों के अधीन नहीं है उसे कर्म नहीं बांधता। हमें कर्म फल किस आधार पर मिलता है? क्या भगवान पक्षपात करते हैं? भगवान कोई पक्षपात नहीं करते। हमने जैसे कर्म किए हैं वैसे हमारे को फल मिलेगा। तो कर्म कैसे करें कि बंधन ना लगें? तो फिर से भगवान इसी चैप्टर में बता देते हैं, इंद्रिय तृप्ति की भावना से रहित होकर कर्म करो, भक्ति युक्त होकर कर्म करो, संयमित मन और बुद्धि से कर्म करो, स्वामित्व के भाव के बिना कर्म करो, जो फल मिल जाए उससे संतुष्ट रहो, सुख दुख लाभ हानि में स्थिर रहो, और भगवान की संतुष्टि के हेतु कर्म करो। भगवान की सेवा का सुख स्थायी है। कोई बोले कि अगर यही सब करना है तो हमारे को कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं, भगवान की सेवा में बड़ा सुख है। अब मुझे बोलने में, आपको समझाने में बड़ा सुख मिलता है, तो सुख है। और इसलिए अस्थायी और क्षणिक सुख की तरफ मत भागो। तो भक्ति युक्त कार्य क्या करें? उदाहरण बताइए। तो आँखों से भगवान का दर्शन करो, नाक से भगवान को आप अपने घर पे फूल चढ़ाओ, उसको सूंघो, कानों से जो आप कर रहे हो श्रवण कर रहे हो, जीभ से कीर्तन करो, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, स्पर्श से क्या करो? भगवान का मंदिर या भक्तों को स्पर्श करो, उनसे आशीर्वाद लो। मन से क्या करो? सही चिंतन करो। बुद्धि से क्या करो? सेवा में लगने की प्लानिंग करो। धन से क्या करोगे? प्रचार कार्यों में लगाओ धन। परिवार का क्या करें? उनको भक्ति में लगाओ। सिनेमा वगैरह ना जाकर मंदिर जाओ, टाइम वेस्ट ना करो, प्रसाद ही खाओ, सुबह जल्दी उठो, जप करो, हर कार्य के सेंटर में कृष्ण रखो। ये है भक्ति युक्त कार्य। भगवान बोल रहे हैं ये सब करना है, और क्या करना है? और फिर भगवान बोलते हैं कैसे होगा ये सारी चीज़ें? तो गुरु के पास जाओ। तो कौन से गुरु के पास जाओ? प्रमाणिक। ये लाइन पढ़िए पीले वाली, ढोंगी गुरु पाखंडी चेला, नरक में करते ठेलम ठेला। मतलब अगर गुरु ही प्रमाणिक नहीं है, ढोंगी है, और उसका चेला भी पाखंडी है, तो दोनों लोग नरक में जाएंगे। इसलिए प्रमाणिक गुरु के पास जाओ, सत्य जानने का प्रयास करो, विनम्र रहो, सेवा करो, तो गुरु की आशीर्वाद से हमें ज्ञान होगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, अपने आप ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे ज्ञान से क्या होगा? मोह खत्म हो जाएगा, हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारे कर्म फल नष्ट हो जाएंगे, और अंतःकरण में पवित्रता आ जाएगी, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। पवित्रता कैसे आएगी? तो गुरु के मार्ग निर्देशन में भगवान की भक्ति युक्त कर्म करना सीखना है। कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है? शास्त्रों में जिसे श्रद्धा है, जिसकी इंद्रियां नियंत्रित हैं, और जो समर्पित है प्रोसेस के प्रति। ऐसा नहीं आज ये प्रोसेस अच्छा लगा तो फिर कल कोई और पकड़ लिया, प्रोसेस पे। और जो अज्ञानी है, शास्त्र में संदेह करता है, ऐसे लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन,
उठो और युद्ध करो, ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान रूपी संशयों को काट डालो। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमारा चौथा चैप्टर भी पूर्ण हो जाता है। कंक्लूजन ये है कि भक्ति के ज्ञान से युक्त होकर कर्म करना है, भगवान का तत्वतः ज्ञान होना चाहिए। आगे आपको भगवान के बारे में बहुत ज्ञान मिलेगा गीता में। भगवान के निर्देशों का पालन करना है, यज्ञ रूप में उनकी प्रसन्नता हेतु कर्म करना है, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में रहना है। इसलिए आपका भक्ति नंबर चैलेंज नंबर 2, देखिए, एक आपको भोग लगाना सिखाया और एक अब हम भक्ति चैलेंज 2 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है हर दिन 15 मिनट के लिए हम लोग इकट्ठा होंगे और भक्ति युक्त कार्य की पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, जो कि है जप करना, जिसमें आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो जानकारी ग्रुप में शेयर करी जाएगी कब ये जप का सेशन शुरू होगा। 15 मिनट के लिए ज्वाइन करना है। उसमें हम एक माला भगवान के नाम का जप करेंगे। जपा मेडिटेशन इसको बोलते हैं, मंत्रा मेडिटेशन, जिसमें हम जप करेंगे। ये जप हमारे हृदय को बहुत शुद्ध करेगा। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 108 दानों वाली माला होनी चाहिए। और अगर जिसके पास भी माला है, माला के साथ अपनी फ़ोटो शेयर कीजिएगा हमें, या माला की फ़ोटो शेयर कीजिएगा कि आपके पास माला है। ग्रुप में हमारे को शेयर कीजिएगा ताकि हमारे को पता चले। और साथ ही साथ अभी हम आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर करेंगे। जो भी सीरियस हैं इस मंत्रा मेडिटेशन में आने के लिए वही फॉर्म भरें, क्योंकि हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कॉलिंग करना पड़ता है। अगर हमारे पास ऐसा डाटा रहेगा जो सीरियस नहीं है तो फिर हम व्यर्थ ही एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो अच्छा है कि जो लोग सीरियस हैं वो एक मैं ग्रुप में शेयर करूँगा, तो उस पर अभी आपको चैट बॉक्स पे मैं लिंक दे रहा हूँ। जो सिंसियर हैं, सीरियस हैं, वास्तव में भक्ति युक्त कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम कौन सा समय रखेंगे अभी निर्धारित नहीं है। लेकिन आप लोगों में जो भी सीरियस है, ये मंत्रा मैंने ग्रुप में आपको चैट बॉक्स पे फॉर्म भेजा है, इसको भरिए। सिंसियर लोगों को हम इनवाइट करेंगे, कॉल करेंगे अभी, है ना। तो आप लोगों के पास 108 दानों वाली माला का फ़ोटो आप लोग शेयर कीजिएगा। इस प्रकार से आज हमने तीसरा और चौथा अध्याय पूरा कर लिया। हम 4 चैप्टर पूरे कर चुके हैं भगवद गीता के। अगर आप लोगों को ये बात अच्छी लगती है तो हरि बोल लिख के चैट बॉक्स पे डालिएगा, फॉर्म लिंक भरने के बाद। हरे कृष्णा। किसी का भी कोई प्रश्न है तो वो लोग प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। 2-4 प्रश्न उत्तर हो जाने तो अच्छा है। हिमांशु प्रभु का प्रश्न है। यस, अनम्यूट करते जाइए प्रदीप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु यस जी, मेरे 3 प्रश्न है। जी। पहला प्रश्न है कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हो तो फिर भगवान को भोग कैसे लगाएंगे? जब ट्रैवल कर रहे हो तो भोग कैसे लगाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमारे पास भगवान का चित्र हम रख सकते हैं। हमारे पास भगवान का चित्र हो सकता है, चित्र है। और आप प्रयास कीजिए, कुछ तुलसी पत्र लेके चलिए। ट्रेन में हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी ऐसे ही भोग लगाते हैं। या तो फिर हम अगर छोटा सफ़र है तो प्रसाद लेके चलते हैं अपने साथ, ताकि रास्ते में भूख लगे तो प्रसाद खा लें। और दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन ये है, हर जगह पे इस्कॉन मंदिर है, हम कॉल कर लेते हैं और मंदिर से प्रसाद मंगवा लेते हैं। और अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो अपने साथ एक भगवान का चित्र रखिए और भगवान के चित्र को अर्पण करिए, भोग लगाइए और फिर प्रसाद ग्रहण कीजिए। जी प्रभु जी, दूसरा प्रश्न है कि जो भीष्म पितामह थे तो वो जानते थे कि अ, पांडवों के साथ कृष्ण है, पांडवों की जीत निश्चित है, तो फिर वो कौरवों का साथ क्यों दे रहे थे? और जब द्रौपदी के आपको साथ इस बात का उत्तर हम दे चुके हैं कि वो थे, क्या बोलते हैं उसको, मजबूर थे। वो उनको था कि भी मैं इस राज्य का नमक खाया हूँ, राजा का मैं सेवक हूँ, तो मैं कैसे अपने राजा को धोखा दूँ। इस धर्म में फंस गए थे वो। और दूसरा जो और गहरा रीज़न है वो ये कि भगवान भीष्म पितामह के ख्याति को बढ़ाना चाहते थे। अगर अपने साइड में रख लेते तो उनकी ख्याति इतनी ना होती कि आज आप प्रश्न पूछ रहे होते भीष्म पितामह का। तो भगवान अपने भक्त का नाम रोशन करना चाह रहे थे कि इसकी मृत्यु इतनी महान हुई कि मरते वक्त मेरे को याद किया। और भगवान भीष्म पितामह की शक्ति को दर्शन करना चाहते थे, कितने शक्तिशाली हैं भीष्म पितामह। इसलिए भगवान की योजना अनुसार भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में थे।
भीष्म पितामह तो भक्त हैं ना, भगवान के भक्त हैं, वो जानते थे सब कुछ, लेकिन फिर भी पांडवों के पक्ष में ना होकर कौरवों के पक्ष में थे, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य भी निभाए, राजा का खाया है धृतराष्ट्र का, तो उसको धोखा नहीं देना चाहते थे इसलिए। वो जब द्रौपदी के साथ वो दुष्कर्म हो रहा था तब वो भीष्म पितामह कुछ बोले क्यों नहीं? मैं बोला ना कि उस समय भी वो एक धर्म संकट में फंस गए थे, इसलिए नहीं बोले। उस धर्म संकट क्या है कि अब जब महाभारत सीरीज शुरू करेंगे तब आपको बतलाएंगे, वो बहुत लंबा विषय है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा समझाने में। जी प्रभु जी, आखिरी प्रश्न है कि क्या प्रभुपाद जी पे शक्ति थी कि वो जब वो चैंट करते थे तो वो कृष्ण जी से बात कर सकते थे? प्रभुपाद जी के पास शक्ति ना होती तो पूरा विश्व ना हिला देते, आज तक पूरा विश्व हिला दिया उन्होंने। प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरी किताबें स्वयं भगवान आके डिक्टेट करते हैं मेरे को, तब मैं लिखता हूँ। बात की तो बात छोड़ो, भगवान पास आके डिक्टेट करके जाते थे, बोल के जाते थे ये लिखो। ये प्रभुपाद जी हैं। आजकल आपने प्रश्न पूछा था तांत्रिक वांत्रिक को देवी आके क्यों बात करेगी? देवी आके बात करती, देवी ऐसे ही सबके साथ बातें करती फिरती है क्या? सब ढकोसला है। देवी को बोलेंगे, अभी जिसके अंदर देवी आई उसको बोलेंगे कि 700 गीता के श्लोक सुनाओ एक साथ, तो इतनी शक्ति नहीं होगी उसके अंदर। भागवतम के 18,000 श्लोक बताओ, नहीं बता पाएंगे। तो श्री कृष्ण प्रभुपाद जी के पास, अपने शुद्ध भक्त के पास आके डिक्टेट करके जाते थे कि ये लिखना है। तो जितना भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का, भगवान स्वयं डिक्टेट किए हैं, और उसी के बल पे प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को हिला दिया। 11 सालों में पूरे विश्व में 108 मंदिर खड़े कर दिए। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई फाउंडर आचार्य चला गया तब भी संस्था 50 सालों तक बढ़ी रही है, नहीं तो संस्थापक आचार्य जाने के बाद ध्वस्त हो जाती है। लेकिन इतनी शक्ति प्रभुपाद जी की कि संस्था ध्वस्त नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। आज प्रभुपाद जी 108 बना के गए थे, आज 1000 मंदिर पूरे विश्व में तो प्रचार कर रहे हैं सब के सब। तो प्रभुपाद जी की शक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं है, भगवान स्वयं उनके साथ थे। ओके, गीता माता जी। तो जिन भक्तों ने फॉर्म भर दिया है, मैं फिर से लिंक शेयर कर रहा हूँ, फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरिए। सब लोग जो भी सिंसियर हैं, मंत्र मेडिटेशन में भाग लेना चाहते हैं, फॉर्म भरिए। यस गीता माता जी, प्रश्न पूछिए। प्रभु जी जी। मैं भी मुंबई में हूँ मम्मी के घर पे। तो यहाँ पे तो मतलब मम्मी के घर पे सब खाते हैं, ऐसे प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं ये लोग। तो अभी आपने भोग के बारे में बोला, तो ठाकुर जी को तो भोग में ये लगता ही नहीं है। तो मैं और आपने फल का कहा है, पर अभी कैसे यहाँ पे मैं हूँ, मैं थोड़ा कुछ बाहर का भी खा लेती हूँ, जैसे कभी समोसे खा लिए, तो कभी वड़ा पाव खा लिया मैंने यहाँ पे। तो मैं कैसे करूँ ये सब, मतलब मुझे थोड़ा गाइड कीजिए। प्रयास कीजिए, घर में कुछ बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। आसान है, आपको तो आटा दाल चावल तो है ही, हाँ बनाइए कुछ अच्छा भगवान के लिए, कुछ तो बनाइए। अच्छा। अभी दिन भर में आपने मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे दिन भर में तो हम लोग बहुत कुछ खाते हैं, कभी बिस्किट खाने का मन है, ऐसे ही कुछ भी खाते रहते हैं, चिप्स खा रहे हैं। तो मतलब प्रॉपर खाना तो मतलब लंच में करते हैं या सुबह ब्रेकफास्ट और शाम को डिनर। तो सिद्धांत ये है कि जो भी हम करें भगवान को अर्पण करके करें। अच्छा, अभी इसको कैसे करना है, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। एक मील तो भगवान को ऑफर कीजिए, एक से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे बढ़िए। कुछ अर्पण करिए डेली, ओके ओके। शुरुआत कीजिए, नहीं तो पाप खा रहे हैं हम। और जो मैं जैसे बाहर का कुछ खाती हूँ, तो ये मुझे बंद करना बिल्कुल पड़ेगा बंद क्या? करना पड़ेगा। पता नहीं किसके हाथों का कैसा बना है, कैसा उसने हाथ धोए भी थे कि नहीं धोए थे, कि ऐसे ही बना दिया, क्या खाया क्या नहीं खाया। हमें ये बंद अच्छा कर देना चाहिए। मैं एक दिन हेल्थ हैबिट कोर्स भी लूँगा, खाना क्या क्या खाना चाहिए, तो वो कभी भविष्य में करेंगे तो आपको बताएंगे। हर समय भी खाना नहीं चाहिए,
केवल समय निर्धारित नियमित रूप से खाने से भूख, कई बार लोग बोलते हैं मुझे भूख बहुत लगती है, वो कंट्रोल हो जाती है जब हम नियमित खाते हैं, लेकिन हम बार बार खाएंगे तो कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार से है। राजेश्वरी माता जी, अभी आखिरी प्रश्न है, फिर उसके बाद हम रुकेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है कि जैसे प्रभु को भोग अर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी पत्र पूरा पूरा रखना चाहिए या तोड़ करके रखना चाहिए? पूरा जैसे कभी पूरा रखिए, पूरा रखिए। जैसे कभी नहीं हुआ। नवी नहीं हुआ का ऑप्शन हमने क्रिएट किया है। आप एक दिन पहले उसको तोड़ के रखिए, और बाय चांस अगर हो जाए ऐसा तब छूट है, अदरवाइज पूरा रखिए। और भोग लगाने का टाइम मतलब एक निर्धारित कितना होना चाहिए? सुबह कभी लेट हो जाता है तो भगवान की सेवा, जैसे हमें तो अभी नॉर्मली क्या होता है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाते हैं लोग ज़्यादातर, तो जब भी बना रहे हैं तब भगवान को भी खिलाओ। ब्रेकफास्ट का टाइम सुबह है, लंच दोपहर, और इवनिंग टाइम। और फिर जब कभी कोर्स करेंगे तब आपको समझ आएगा, तो फिर आपको और क्लियर होगा कि क्या क्या खिलाना चाहिए। ये भगवान की विस्तृत सेवा है। भगवान खा के खुश हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी में इतना खाते हैं कि खुश हैं भगवान। लेकिन हमें ऐसा भी नहीं कि अपनी जेब सारी खाली कर दी, अब बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, सारा मतलब भगवान का खाए प्रसाद हम ही खाएंगे। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि हमें सब कुछ देख के चलना है। उसके लिए थोड़ा पर्सनली चर्चा करिए। आप मंदिर आएंगी तो फिर बात करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो